उम्र बढ़ने के साथ ही साथ हमारे शरीर की नसों में कमज़ोरी आ ही जाती है। बहुत से लोगों में नसों के ब्लॉकेज, नसों की कमज़ोरी या फिर वेरिकोज वेन की समस्या देखी जाती है। तो इसका बहुत कुछ कारण है दोस्तों। हमारा खान पान भी है। यदि हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, फाइबर युक्त चीज़ें लेते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं दोस्तों, तो इससे हमें ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके नसों के ब्लॉकेज को, नसों की सूजन को, हाथ पैर जो कि हमारे सुन्न हो जाते हैं, उसे सारी चीज़ों को ये दूर करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, खून के गाढ़े होने की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो कि एक उम्र में आने के बाद हो ही जाती है, उसे बिल्कुल ही ठीक करेगी। खून गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो ठीक तरह से उसका ब्लड फ्लो, अच्छी तरह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे आगे चलकर हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। आज जो रेमेडी लेकर आई हूँ, सारी घर पर ही रखी हुई चीज़ों से हम इसे तैयार करने वाले हैं और इसे आपको दिन में एक बार लेना है। सुबह ले सके तो बहुत अच्छा है, नहीं ले सकते हैं तो कभी शाम के समय ऑफिस से आने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं। शाम को 4-5 बजे जब आपका पेट थोड़ा सा खाली हो तब लें, ताकि ये रेमेडी बहुत अच्छा अपना असर दिखा सके। नसों में यदि ब्लॉकेज का जो सबसे बड़ा कारण हम देखें दोस्तों, तो खून का है गाढ़ा होना। खून जब गाढ़ा हो जाता है तो हमारे नसों में ठीक तरह से उसका प्रवाह नहीं होता है और नसों पर दबाव पड़ता है, और ज़्यादा दबाव पड़ने से, ज़्यादा प्रेशर पड़ने से कई बार हमारे जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं या फिर कई बार फट भी जाती हैं। इसलिए खून को पतला करने के लिए इसे ज़रूर लें। बहुत हेल्दी चीज़ें शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी नसों में जमने नहीं देगी ये रेमेडी। हरा धनिया लिया है, कोरिएंडर लीफ का इस्तेमाल करना है। कभी भी धनिया की केवल पत्तियों का इस्तेमाल ना करें, उसकी डंडियों का, उसके स्टेम का भी इस्तेमाल करें। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं धनिए की डंडियों में, धनिए के स्टेम में। 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। एक लाल पका हुआ टमाटर लिया है, एक ही टमाटर लिया है मैंने, क्योंकि मैं केवल एक व्यक्ति के लिए 1 गिलास इस ड्रिंक को बनाकर दिखा रही हूँ। आपको दिन में केवल एक बार ही इसे लेना है दोस्तों। इससे आपके खून के गाढ़े होने की समस्या दूर होगी, हाथ पैरों के दर्द से राहत मिलेगी, खून की कमी दूर होगी, आंखों में यदि कमज़ोरी आ गई है तो कमज़ोरी भी दूर होगी। धनिए का रस, धनिए का सेवन दोस्तों हमारे शरीर में खून के प्रवाह को भी अच्छा रखता है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है, दिल से जुड़ी हुई बीमारी को भी खत्म करेगा। दूसरी चीज़, टमाटर के बारे में तो सबको पता है, पोषक तत्वों का भंडार है, विटामिन सी से भरपूर होता है टमाटर। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है टमाटर। यहाँ पर मैंने एक ही टमाटर लिया। अच्छा, लाल पका हुआ टमाटर लेना है आपको, कच्चा टमाटर बिल्कुल भी नहीं लेना है। थोड़ी कच्ची चीज़ों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। आप लोग बोलेंगे अरे धनिया टमाटर ये तो रोज़ हम लोग सब्जियों में डालते हैं, दाल में डालते हैं। जी नहीं, आप उसे पकाकर खाते हैं, आप उसे तेल में फ्राई करते हैं, ग्रेवी में करते हैं, टमाटर पीस कर डालते हैं, वो टमाटर पूरा भुन जाता है, पक जाता है। आपको यहाँ पर कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ताकि इन कच्ची चीज़ों के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे पोषक तत्व आपके शरीर में जा सकें और आपको आराम मिल सके। दिल से जुड़ी हुई सारी परेशानियां दूर होंगी, हार्ट अटैक के खतरे को कम करेगी ये रेमेडी। बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक नुस्खा शेयर कर रही हूँ। सिर से लेकर पैर तक की जितनी भी नसें, बंद नसें हैं, उन्हें खोल देगी ये रेमेडी। इतनी बढ़िया पावरफुल है। एप्पल लिया है, एप्पल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का था, मैंने आधा एप्पल का इस्तेमाल किया है क्योंकि केवल 1 गिलास बना रही हूँ। छोटा एप्पल है तो पूरा आप एक छोटा एप्पल भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो पूरा 1 एप्पल भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको एप्पल का इस्तेमाल करने से पहले धो लेना है, उसको छिलके सहित ही इस्तेमाल करें। कभी भी एप्पल के छिलके को आपको फेंकना नहीं है। ढेर सारे विटामिन, ढेर सारे मिनरल होते हैं एप्पल के छिलके में। बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में एप्पल को आपको यहाँ पर काट लेना है। देखिए जैसे मैं काट के दिखा रही हूँ। और एप्पल के बारे में आप सब ने सुना है दोस्तों, यदि एक सेब हम खाते हैं ना तो हमको कभी शायद डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। हेल्दी फूड लेने की आदत डालना ही होगा दोस्तों, ताकि लंबे समय तक हम स्वस्थ रहें। यदि हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं तो बीमारियों से तो बचते ही हैं, साथ ही साथ हमारे सौंदर्य के लिए, हमारी सेहत के साथ ही साथ हमारी ब्यूटी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। चेहरे पर चमक आएगी, निखार आएगा, बालों का झड़ना बंद होगा, चेहरे पर फोड़े फुंसी का होना बंद होगा। तो बहुत पावरफुल रेमेडी, मेरे कहने से आप इसे लगातार 15 दिन लें, आपको खुद को अंतर महसूस होगा। जो हाथ पैरों जोड़ों में दर्द होता है, गठिया अर्थराइटिस की परेशानी है,
वो सारी परेशानियां दूर होंगी। एप्पल में तो भरपूर मात्रा में आयरन होता है, ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं एप्पल में। खून की कमी दूर होगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। चश्मा लगा है ना दोस्तों, तो चश्मा भी उतर जाएगा आपका। साथ ही साथ आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालेगी ये रेमेडी। और जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरह से मैंने एप्पल को काट लिया है। नींबू लिया है मैंने, आधा लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नींबू का इस्तेमाल करें ना दोस्तों, कोशिश करें छिलके सहित करें। नींबू के रस में जितना विटामिन सी होता है उससे 10 गुना ज़्यादा विटामिन सी नींबू के छिलके में होता है। इसलिए आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि छिलके सहित ही लेमन का इस्तेमाल करें। आपके शरीर की सारी नसें जो है ना दोस्तों, नसों की जो कमज़ोरी है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। सिर में जो आपके भारीपन रहता है, आपको वो दिन भर कमज़ोरी, थकान सी लगती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता, या कई बार आपके हाथ पैर सुन्न से पड़ जाते हैं, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। इन समस्याओं को ज़्यादा लंबे समय तक नज़रअंदाज ना करें। यदि हमारी नसों में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो आगे चलकर लकवा जैसी बीमारी का भी डर रहता है। यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया है। एक एप्पल जो छोटा लिया है वो डाला है, हरा धनिया डाला है, और एक नींबू को छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है, और टमाटर डाला है। सारी चीज़ों को डाल लेना है। आप चाहें तो इसमें चुटकी भर काला नमक भी डाल सकते हैं, परंतु जो हाई बीपी के पेशेंट हैं वे बिल्कुल भी नमक ना खाएं। उन्हें कम से कम नमक खाना चाहिए। वैसे भी दोस्तों हम सभी को नमक कम खाना चाहिए, टेस्ट के ऊपर ना जाएं। आप तो इसे ऐसे ही पी लें, पर बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं पी पाते हैं, तो चुटकी भर डालें, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालें। नमक और शक्कर दोनों का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम से कम करें। इससे हमारे शरीर में आगे चलकर बहुत सी बीमारियां बढ़ती हैं। ये उपचार जो है आपके शरीर की सारी बंद नसों को खोलेगा, नसों की कमज़ोरी दूर होगी, और बहुत ही बढ़िया असरदार और कारगर नुस्खा है। सुबह खाली पेट लेंगे ना दोस्तों तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, पर नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं। और ये रेमेडी आपको हार्ट अटैक के खतरे से बचाएगी, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करेगी, वेरिकोज वेन की अगर परेशानी है तो वह भी दूर होगी। कई बार हमारे पैरों पर, हमारी घुटने के नीचे की जो कॉफ मसल्स होती है उसमें नसों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है। नीली और बैगनी रंग की नसें दिखाई देती हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो वेरिकोज वेन की समस्या दूर होगी। जो लोग बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, 8-10 घंटे खड़े रहते हैं, या जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उन्हें ये परेशानी हो जाती है। तो वेरिकोज वेन, नसों की कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें दूर करेगी ये रेमेडी। दिन में एक बार इसे लें। आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस और भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आधा लेमन भी काफ़ी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों ये रेमेडी कैसी लगी, और आप इसे दिन में एक बार ज़रूर लें।